seen high, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और क्या है ना कि मैं आज आप लोगों के साथ मैं डीआईवाई शेयर करने के लिए सोच रही थी, बट ये कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि ठंडी है ना, तो सूखने में टाइम लगा इसको, क्योंकि वाइट सीमेंट यूज़ करिए तब तक ये नहीं सूखेगी, तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार इसको छोड़ो, मैं इसको कल ही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं व्लॉग ही सिंपल शेयर कर देती हूँ। तो वैसे आप लोगों ने देख ही लिया कि मैं ये जो डीआईवाई बना रही हूँ उसी पे पेंट कर रही हूँ। ठीक है। तो बस सुबह उठी, नाश्ता अभी गए थे स्कूल, और मैं फिर नाश्ता वगैरह बनाया, मतलब अपने लिए ही। ठीक है। तो मैंने नाश्ते में आज, हाँ मैंने आज पराठा खाया फिर से पराठा। ठीक है। तो बस नाश्ता किया मैंने, और फिर देन मैं आ गई थी बालकनी में पेंट करने के लिए, क्योंकि धूप भी आ रही थी, तो और यहाँ पे हवा लगेगी और धूप भी, तो ये जल्दी सूख भी जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए मैं आई थी बालकनी में पेंट करने के लिए, और पेंट फाइनली हो गया है। तो मैं कर रही थी इस पे ऑयल पेंट। क्या ना, अगर वाइट सीमेंट के ऊपर सीधा ही अगर मैं पेंट करती एक्रेलिक, तो क्या होता कि ज़्यादा पेंट लगता है। ठीक है। और पहले मैं कर देती, क्योंकि मेरे पास तो बड़ा डब्बा ये रखा रहता है ऑयल पेंट का। तो पेंट करने के बाद ब्रश को साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ब्रश ख़राब हो जाएगा। तो ये ऑयल पेंट का जब भी यूज़ करते हैं तो ऑयल से ही ये ब्रश जो है साफ़ होता है। तो काफ़ी ये जो है गाढ़ा भी हो रहा था मेरा पेंट, तो मैंने जो ब्रश को साफ़ किया, जो पेंट निकला वापस मैंने उसी डब्बे में डाल दिया। ठीक है। तो फाइनली मेरा ब्रश हो गया क्लीन। ठीक है। और अब अगर मैं इसको ऐसे ही, पता है, ब्रश को रख दूँगी तो ये टाइट हो जाएगा, तो इसको फिर एक कपड़े से पोंछ देंगे। ठीक है। ऑयल को पूरे को अच्छे से कपड़े से क्लीन करना है, तब रखना है। तो फाइनली आज मैंने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया था, कि मैं सोच रही थी ना आप लोग के साथ आज डीआईवाई शेयर कर दूं, तो इसीलिए मैं सीधा सुबह ही लग गई थी उसमें ही डीआईवाई में। बट क्या था कि वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि वो सूखा नहीं था, उसमें सूखने में टाइम लग रहा था, तो इसीलिए। तो मैंने सोचा कि अब मैं झाड़ू पोछा करके अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, और वो मैं आप लोग के साथ कल ही शेयर करूँगी। तो अभी बस झाड़ू और पोछा कर लेती हूँ। और देखो काफ़ी ज़्यादा वो उसको घिसते भी है ना प्लेन करने के लिए। वैसे वो क्या होता है ना कि जैसे फ्लावर पॉट है ये जो सामने रखा हुआ है मेज पे, इस तरीके का करना है, तो इसमें आपको ज़्यादा घिसना नहीं पड़ेगा, तो रेगमार से उसको घिसना होता है। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा देखो, उधर भी सामने वाइट सीमेंट चप्पलों के पास में आप लोग को दिख रही होगी, स्लीपर्स के पास में पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने रात रात भी यहीं बैठ के मैंने उस पर वाइट सीमेंट लगाई थी ना, तो इसीलिए वहाँ पे देखो पड़ी हुई है पूरा घर मैंने, क्योंकि मैं बस उसी में लगी हुई थी ना, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अभी कर लेती हूँ घर को भी साफ़। तो ये हो गया मेरा घर भी साफ। और देखो आप लोग को दिख रही होगी वो कितना ज़्यादा कचरा है, क्योंकि मैंने पूरा, जब भी कोई भी काम करने बैठती हूँ ना, ये तो ऐसे ही होता है कि जब काम करो ना तो सारी चीज़ें ज़रूरत होती है और सब फैला के कर लेते हैं। तो थोड़ी बहुत, वैसे मैंने न्यूज़पेपर लगा के किया था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत वाइट सीमेंट गिर गई है वहाँ पे। तो वैसे भी मेरे पत्थर, ये जो मतलब नीचे जो फर्श है, क्या क्या है ना कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और जब उन लोगों ने पेंट किया ना, क्योंकि हम लोगों का यहाँ कोई वो ही नहीं था कि हम लोग यहाँ आके रहेंगे, तो ये कोचिंग पर्पज़ से ही बन रही थी कोचिंग जो है। और देखो यहाँ पेंट ही पेंट हो रहा है पूरे में, क्योंकि ये जो है ध्यान ही नहीं दिया था, वो लोग ऐसे पेंट करके और चले गए, नीचे फर्श पे ध्यान ही नहीं दिया, तो पूरा फर्श ना बेकार सही हो रहा है। तो अभी मैं आई हूँ वैक्स करने के लिए फेस पे, क्या अपर लिप्स भी हो रहे थे, और मेरे जो है फेस पे काफ़ी ज़्यादा ये जो हेयर होते हैं फेशियल हेयर, तो वही सब मैं हटा रही थी, और मैं ये हमेशा वैक्स करके ही हटाती हूँ। तो यहाँ पे अच्छी धूप भी आ रही थी, और ये जो शीशा है इसका बालकनी का, जो ये जो खिड़की का शीशा है, ये मेरा हमेशा फेस देखने के काम आता है। तो पहले तो मैं एक छोटी सी चारपाई थी वो बिछा लिया करती थी बालकनी में, बट अब
जोजो की चारपाई थी, जोजो का जो बेड था वो मैं लगा लिया करती थी यहाँ पे जोजो के बाद। बट अब वो किसी और के मतलब कोई और डॉग के लिए चला गया स्कूल पे, वहाँ पे एक और पिट बुल है उसके लिए गया हुआ है। तो फिर मैं अभी यहाँ पे या तो अपना जो योगा मैट है उसको बिछा लेती हूँ या फिर मूढ़ा डाल लेती हूँ, क्योंकि ये अगर मैं रूम में करने बैठूँ ना तो क्या है, वहाँ पे कारपेट बिछा हुआ है और ऐसे थोड़ा बहुत गिर जाता है ना, तो फिर वहाँ पे चींटियाँ लगती हैं और उसको कारपेट से साफ भी नहीं कर सकते हो वैक्स को। तो बस इसीलिए, हाँ लेकिन गर्मियों में मेरे को वहीं करना पड़ता है अंदर, तो पहले मैं एक कपड़ा बिछा लेती हूँ नीचे जहाँ बैठती हूँ, जिससे कि वो नीचे गिर भी जाए तो उसको मैं कपड़े पे आएगा, कपड़े को तो मैं वॉश कर सकती हूँ। तो बस ये अभी मैं, और फिर आ गया अभी का कॉल, उनको लंच करना था, तो अभी के लिए मैंने वेज सैंडविच बनाया। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो मैंने सब्जियां कट कर ली है, खीरा नहीं था मेरे पास तो मैंने पत्ता गोभी, टमाटर और प्याज कट किया है, और इसमें मैंने नमक भी डाल लिया है जो स्लाइसेस हैं। और ये अभी के लिए पीनट बटर और मैं मायनीज़ लगाऊंगी। तो मेरे को पीनट बटर नहीं पसंद है, मैं अपना जब भी बनाती हूँ तो मैं उसमें केचप डाल लेती हूँ, केचप लगा लेती हूँ पीनट बटर की जगह पे, मेरे को वही पसंद है अभी के लिए, लेकिन पीनट बटर लगा रही हूँ। तो पहले ब्रेड को मैं थोड़ा सा सेक लेती हूँ, बट मैं बिना ऑयल के सेकूँगी, घी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जितना कम यूज़ कर सकूँ मैं कोशिश करती हूँ घी या ऑयल का कम से कम यूज़ करने की। और अभी को तो ये ड्रिंक बहुत पसंद है, मतलब कुछ भी हो उनको पीने के लिए चाहिए। जैसे कि अभी अभी ने ये स्क्वैश बनाया है, ये है ऑरेंज स्क्वैश जो कि अभी ने अपने शेकर में बनाया है। तो हमेशा भी कुछ ना कुछ अभी के लिए होना चाहिए। जैसे गर्मियों में अभी को अधिकतर चलता है, जैसे आम पन्ना दे दिया मैंने, या फिर ये स्क्वैश, या फिर ये जो है ग्लूकॉन डी। तो बस अभी को मतलब चाहे सर्दी हो या गर्मी, और इस टाइम अभी ये क्रैनबेरी जूस या फिर स्क्वैश ये ज़्यादा लेते हैं सर्दियों में। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ अभी का सैंडविच। तो पहले मैंने मेयोनीज़ लगा ली है, और एक एक ब्रेड पे लगा लूँगी, एक स्लाइस पे मैं ये पीनट बटर, और ये सब्जियां भी रख दूँगी जो भी वेजिटेबल्स हैं। तो खीरा तो है ही नहीं मेरे पास में, तो मैंने बस ये पत्ता गोभी, टमाटर और प्याज। तो अभी को इस सैंडविच में प्याज बहुत कम पसंद है, इसलिए मैं थोड़ी सी ही रखूँगी, एक स्लाइस 1.5 स्लाइस रखूँगी बस। लेकिन मेरे को तो पसंद है, मैं अपने में 3-4 स्लाइस रख लेती हूँ। और इस एक एक ब्रेड पे लगा दूँगी पीनट बटर। तो इस तरीके से अभी का सैंडविच भी तैयार हो गया है, और दोनों सैंडविच ऐसे ही। लेकिन मैं अगर अपना बनाती हूँ ना तो मैं ये जो लगा रही हूँ ना पीनट बटर, इसकी जगह मैं केचप लगाती हूँ। तो अभी को लंच देने के बाद मैं फिर से आ गई थी बालकनी में ही, तो वही फिर से वैक्स करने के लिए, क्योंकि तब लाइट भी नहीं आ रही थी, और फिर अभी के लिए मेरे को लंच भी तैयार करना था, क्योंकि आज अभी ने नहीं किया था। वैसे अभी लंच में अंडे लेते हैं और दूध लेते हैं, बट आज अभी ने नहीं किया था लंच जो है वहाँ पे स्कूल पे, तो इसीलिए आज अभी ने यहीं पे आके किया। तो यहाँ पे मैंने वही सैंडविच बना दिया अभी के लिए, और फिर मैं आ गई वापस से वैक्स करने के लिए। तो ये वैक्स का मैंने एक वीडियो बना के भी डाला था, फेस वैक्स का। तो हमेशा ये जो है जब भी करो फेस पे तो टाइट कर लो इस तरीके से। तो बस मैं फिर नहा वहा के और मैं वापस से काम पे। एक्चुअली क्या था कि आज अभी ना फ़ोटोज़ शूट किए थे, डीएसएलआर निकाला था, तो वही फिर लैपटॉप वगैरह निकाल के रखे हुए थे, दोनों, मेरा भी और अभी का भी, क्योंकि फ़ोटो इधर से उधर किए थे फिर
इसीलिए। तो ये दोनों, एक मेरा लैप ही है और एक अभी का है। और जो मेरा लैपटॉप है वो 9 साल पुराना है, मतलब जब मैं डिप्लोमा में थी तब मेरे पापा ने दिलवाया था, तब से अभी तक मेरे पास है 9 साल से, और अभी भी वो अच्छा काम कर रहा है। मैं अभी यूज़ करती हूँ इसी को। ये मेरा लैप ही है, 9 साल पुराना, और आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है वो इतनी। तो ये है चार्जर। तो मैं देख रही हूँ कि अभी का कौन सा है, मेरा कौन सा है, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाती है, दोनों ही HP है ना, इसीलिए बस। क्योंकि अभी ये सब करने के बाद ना जल्दी जल्दी जिम चले गए, तो सारा कुछ ऐसे ही फैला हुआ ही पड़ा था। तो मैं भी क्योंकि सुबह से वही सब करने में लगी हुई थी, तो मैंने कहा पहले मैं अपना नहावा लूँ तभी मैं इस काम से लगूंगी वापस से। तो इसको कर देते हैं क्लीन, और ये सब मैंने रख दिया। तो आप लोग को दिखाती हूँ जो मैं ये जो DIY का मेरा सामान है ये सब। तो इसमें मेरे पेंट ब्रश और जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ ना, स्केल और कलर वगैरह सब कुछ इसी में रखा हुआ है, रेगमार। और ब्रशेस को मैं इस पे ये रबड़ और ये लगा के, कागज़ लगा के रख देती हूँ, जिससे कि इसके जो ब्रश है ये ख़राब ना हो। इसी तरीके से मैं सारे ब्रशेस को लगा के रख दूँगी, क्योंकि अगर ऐसे ही रख दूँगी ना तो क्या है, अगर जैसे कभी कुछ निकालना है, क्योंकि मैं इसको स्टोर में रख देती हूँ, तो प्रमोद भैया इधर उधर करते रहते हैं ना चीज़ें, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे इस सामान को भी करें तो ये मेरे ब्रश ख़राब हो जाए, इसीलिए मैं इसको पैक करके रख देती हूँ कि ये मेरे ब्रश ख़राब नहीं होंगे। फिर सारे इसी तरीके से लगा के रख दूँगी। और देखो ये जो ब्रश है मेरे हाथ में, इसको मैंने अच्छे से ऑयल, इस पे मैंने ऑयल पेंट किया था, मतलब कि इस ब्रश से, और इसको बस एक बार ही ऑयल, मतलब कि जो ऑयल होता है उससे क्लीन किया है, बट ये अच्छे से क्लीन नहीं हो पाया है, तो एकदम टाइट हो रखा है ये। तो फ़िलहाल तो मैं रख देती हूँ, जब भी यूज़ करूँगी एक बार फिर से इसको ऑयल से मेरे को साफ़ करना पड़ेगा। तो फेविकॉल भी रख देती हूँ इसी में, और थोड़ी सी वाइट सीमेंट बची थी वो भी रख देती हूँ। हेलो। तो फाइनली मैं आप लोग के साथ आज तो DIY नहीं शेयर कर पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं आप लोग के साथ मैं कल ज़रूर शेयर कर दूँगी DIY। तो वैसे आप लोगों ने थोड़ा सा तो देख ही लिया है, ठीक है, तो थोड़ा सा पता चल गया होगा कि हाँ क्या है कैसा है। ठीक है, तो बस आप थोड़ा सा वेट और कर लो, कल मैं आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी वो DIY। ठीक है, तो आप लोग बताना फिर कि आप लोग को कैसे लगा। वैसे अभी भी आप लोगों ने थोड़ा सा तो देखा ही है, आप बता ही सकते हैं, ठीक है, कि कैसा है। वैसे मैंने ये सेंटर टेबल के लिए बना रही हूँ मैं DIY, सेंटर टेबल में साइड से रखने के लिए। ठीक है, आप चाहो तो फ्लावर्स रख सकते हो, बट मैंने 3 बनाए, मैंने फ्लावर्स नहीं रखना है मेरे को उसमें, मतलब फ्लावर पॉट की तरह मेरे को यूज़ नहीं करना है उसको, सिंपल डेकोरेशन पर्पस से मैंने बनाया है उसको। तो मैंने एक्चुअली इसको मैंने किसी के घर पे रखा हुआ देखा था, और तब से मेरा मन था कि बट उन्होंने ख़रीदा था, मैंने तभी सोचा था कि मेरे को ऐसा बनाना है। तो मैंने कोशिश करी है, आप लोग बताना कि मेरी कोशिश कामयाब हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो बस आप आज और वेट कर लो, कल मैं पक्का आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो चलो बाय बाय, कल फिर मैं DIY शेयर करूँगी आप लोग के साथ में। तो बाय, फिर मिलेंगे कल DIY में। ठीक है, बाय।